हम कितना ये समझ पाते हैं कि हमारे शरीर को जो आवश्यक प्राणवायु है वो हम ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। हमें खाने का बहुत ध्यान है, स्वाद का हमें बहुत ध्यान है, लेकिन कितना ध्यान हमें रहता है अपने शरीर को एक आवश्यक मात्रा में सही प्राणवायु या ऊर्जा पहुंचाने की। जिस प्राणवायु की या ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सामान्य श्वसन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वह एक अलग चीज़, बल्कि उदीयमान सूर्य के साथ जब राइजिंग सन है, जब वह समय है जिस समय फ्रेश एयर फ्लो कर रही होती है, उस समय हम कितना अपने आप को उस फ्रेश एयर को इनहेल करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सुबह जल्दी उठना और एक छोटे से अभ्यास को जीवन में लेकर आना। प्राणायाम कई तरीके के हैं, उसको हम जानते ही हैं, करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक्स में फंस के रह जाते हैं कि किस नाक से कितनी बार लेना है, कितनी बार छोड़ना है। दिमाग की टेंशन बढ़ जाती है अगर किसी नाक से कम और ज़्यादा ले लिया या आगे पीछे कुछ हो गया। हम अगर कोशिश करें तो सबसे जो बड़ी चीज़ है, प्राणायाम हम कितनी देर करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रेगुलर करते हैं क्या? प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं, जब से जन्म लेते हैं जब तक हम करते हैं, वह है श्वसन प्रक्रिया। उस श्वसन प्रक्रिया को यदि हम बेहतर बना लें तो अपने आप में वह एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अगले से हम प्राणायाम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम बेहतर फ़ायदा दे सकते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जितना जाती है उतना वो हमारे शरीर में रक्त के साथ मिलती है, हमारे रक्त को शुद्ध बनाती है। और रक्त की शुद्धि यदि है तो हमारे शरीर के विभिन्न जो अंग अवयव हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले तो ये समझें कि राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है। अक्सर जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट जो है सिकुड़ता है, ये आम आदमी जानता है, और श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूलता है। ये बात कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती कि यदि आप एग्जाम्पल लें और अपने श्वसन तंत्र को एक बैलून की तरह समझें, जिस बैलून में जब हवा जाती है तो बैलून फूलता है, जब हवा निकलती है तो बैलून सिकुड़ता है। लेकिन ये हमारे साथ कैसे हो गया कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारा पेट सिकुड़ रहा है और जब छोड़ रहे हैं तो बढ़ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी श्वास जो है वह सही तरीके से नहीं ली जा रही है। द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग इज़ कि जब हम श्वास लें तो हमारा पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, जैसा एक बैलून के साथ होता है। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीदिंग्स, बट जो राइट वे ऑफ ब्रीदिंग जो सबसे पहली कही जाती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वैसे तो थोरेसिक और कैविकल ब्रीदिंग्स भी होती हैं, लेकिन गहरी और लंबी श्वास, गहरी और लंबी श्वास, ये बस इस बारे में यदि हमारा अवेयरनेस रहे तो हम काउंट के साथ इसकी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल काउंट करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, आंखें बंद करिए और देखिए 1 2 3 4 कितनी देर तक मैं श्वास ले रहा हूँ, 4 3 2 1 कितनी देर में मैं छोड़ रहा हूँ। और इसका जो रेशियो है, उस रेशियो को यदि आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को लंबा और गहरा बनाकर हम कहीं ना कहीं अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ला पाएंगे, जिससे हमारे माइंड में फ्रेशनेस रहेगी, हमारा ब्रेन में फ्रेश ब्लड जाएगा और उस फ्रेशनेस के साथ हमारे पूरे दिन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे।